प्रिय छात्रों, आज आपके सामने प्रथम अंक का 17वां लेसन मृच्छकटिक प्रकरण का व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है। 16वें व्याख्यान में आपने सुना था जो वसंत सेना है और चारुदत्त है, तो चारुदत्त है वो कह रहा है कि रोशेन को लेकर के भीतर जाओ वसंत सेना को, तो अपने मन ही मन वो सोचती कि हमें तो भीतर जाने लायक हुई नहीं। उसी प्रसंग में चारुदत्त, अरे रजनी के, क्या आप कोई जवाब भी नहीं दे पा रही हैं? फिर कष्ट के साथ में 17वां व्याख्यान प्रारंभ श्लोक के साथ में कर रहा हूँ। यदा तु भाग्ये क्षय पीड़ितां दशां नर कृतान्तोपहितां प्रपद्यते तदास्य मित्राण्यपि यान्ति मित्रतां चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः। 53वां ये श्लोक है। वंशस्त जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो वृत्त में है। यदा तु भाग्ये क्षय पीड़ितां दशां नरे कृतान्तोपहितां प्रपद्यते तदास्य मित्राण्यपि यान्ति अमित्रतां चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः। अन्वय, यदा तु नरः कृतान्तोपहितां भाग्यक्षय पीड़ितां दशां प्रपद्यते। यदा तु नरः, जब किसी मनुष्य का कृतान्तोपहितां देवता क्रुद्ध हो जाता है, ये भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्यक्षय पीड़िता तो उस गरीबी की अवस्था में, भाग्य के विनष्ट हो जाने की अवस्था में, गरीब हो जाने पर, गरीब में जो है दशां प्रपद्यते, भाग्य की क्षय पीड़ा, क्षयहीन, और वह पीड़ित हो जाता, भाग्य के नष्ट होकर वह पीड़ित हो जाता है, तो उस अवस्था में जब प्राप्त करता है, तदा से मित्राणि पे मित्रताम यान्ति, तो मित्र भी है वो अमित्रताम यान्ति, शत्रु बन जाते हैं, अर्थात अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। और चिरानुरक्त जनापि, बहुत समय से जो अनुरक्त हैं, मित्र हैं, वे लोग भी विरज्यते, उस व्यक्ति से अलग हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। कहा गया है जब किसी का भाग्य साथ नहीं देता है तो फिर उसकी गरीबी में दोस्त भी जो क्या है, दुश्मन बन जाते हैं। व्याख्या, यदा यस्मिन् काले नरः मनुष्ये कृतान्तोपहितां क्रुद्ध देवेन उपहितां उपस्थितां, भाग्य रुष्ट हो जाता है, देवता क्रुद्ध हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, भाग्य क्षयेन सुंदरा दृष्टस्य क्षयेन विनाशेन पीड़ितां पीड़ा संज्ञाता अश्येतां दलितां दशाम अवस्थां प्रपद्यते। जब भाग्य साथ नहीं देता है तो गरीबी में अवस्था को जो प्राप्त करता है, तदा अस्य मित्राणिपि, तदा तस्मिन् दुर्दशा पूरिते काले,
दरिद्र काले वा अस्य जनस्य मित्राणि सुहृद अपि चेतः अमित्रतां शत्रुतां रिपुतां तटस्थां वा यान्ति गच्छन्ति चिरात् चिरकालात् अनुरक्तजनः प्रीतः लोकः विरज्यते विरक्तो भवति। अप्रस्तुता अलंकार है। विदुक्षक रजनिकाम उपसृत्य, रजनिका के पास में जाकर के वो यम सा रजनिका, हमारी रजनिका तो यह है। अरे यम सा रजनिका, रजनिका तो यह है। इयम अपरा का और वो चारुदत्त है। इयम सा रदनिका, अगर ये रदनिका है तो इयम अपरा का ये दूसरी औरत कौन है? अविज्ञाता वसक्ते न दूषिता मम वाससा। अविज्ञाता वसक्ते न मम वाससा दूषिता, अर्थात अनजाने में ही, अविज्ञाता अनजाने में, आवश्यकते न छूने के कारण से, किसको? चादर को। मम वाससा दूषिता, मेरे वस्त्र से ये जो क्या है दूषित हो गई। अविज्ञाता आवश्यकते न, अनजाने में, मेरी वाससा चादर से छूने के कारण से ये क्या है दूषित हो गई है। वसंत चेतना अपने स्वगतम मन ही मन में क्या कहती है? ननु भूषिता न तू दूषिता, कि मैं तो दूषित नहीं हुई हूँ अपितु आभूषित हो गई हूँ। चारुदत्त छादिता शरदभ्रेण चंद्रलेखेव दृश्यते। शरदभ्रेण छादिता, शरद काली के मेघे न, शरद ऋतु के मेघ से छादिता ढकी हुई कौन? वसंत सेना है। चंद्रलेखा इव दृश्यते, चांद्री की तरह सुंदर दिखाई दे रही है। इसकी व्याख्या अन्वय परक दोनों की अलग अलग एक जगह लेकर के, अविज्ञतावसक्ते न मम वासिसा दूषिता शरदभ्रेण छादिता चंद्रलेखा इव दृश्यते। या नारी अविज्ञातायाम अज्ञातायाम मयेति आवसक्तेन योजितेन अथवा अविज्ञातम अविदितम आवसक्तम संसर्ग, अनजाने में छूने से, किसके? चारुदत्तस्य वाससा, चारुदत्त के वस्त्र से दूषिता कलुषित कृता। शरदभ्रेण, शरद काल के मेघेन छादिता आवृता चंद्र से शशिन लेखा कला इव यथा दृश्यते अवलोकित है, दिखाई दे रही है। अथवा न युक्तम पर कलत्र दर्शनम, किसी दूसरे की स्त्री को देखना भी उचित नहीं है। अथवा न युक्तम पर कलत्र दर्शनम, अब विदूषक कहता हो अलम पर कलत्र दर्शन शंकया, आप तो व्यर्थ में ही बेकार में परम स्त्री समझ करके शंका करे हो। अरे अलम व्यर्थ है, पर कलत्र दर्शन शंकया, दूसरे की स्त्री को देखने की जो शंका मन में व्यर्थ है कर रहे हो। ऐसा वसंत सेना काम देवायतनोद्यानात् प्रवृत्ति बहु अनुरक्ता, ये जो वसंत सेना है काम देवायतन नाम के बगीचे से ही आप पर अनुरक्त है, अर्थात आसक्त है। चारुत आये यम वसंत सेना,
क्या ये वसंत सेना? स्वगतम, अपने मन ही मन में। श्लोक आता है, ये या मे जनित काम क्षीणे विभव विस्तरे क्रोध कुपुरुषस्य स्वगात्रस्य वशीदति। पथ्या वक्त्रम वृत्तम। अन्वय, विभव विस्तरे क्षीणे यया जनितः मे कामः कुपुरुषस्य क्रोध इव स्वगात्रेषु एव शीदति। प्रथम पंक्ति है, देखिए छात्रों, यया मे जनितः काम क्षीणे विभव विस्तरे। तो विभव विस्तरे क्षीणे यया जनितः मे काम है। प्रचुर धन क्षमव के क्षीण हो जाने पर ही, अर्थात जब तक मेरे पास में धन था तब तो इन्होंने प्यार प्रकट नहीं किया, प्रेम स्नेह प्रकट नहीं किया। अब विभव विस्तरे, जब मेरा सारा का सारा जो वैभव है, धन है, वो नष्ट हो गया है, तब ये या वसंत सेना ने जनितः में काम है, मुझ पर जो क्या है प्रेम प्रकट किया है, अनुराग प्रकट किया है। तो ये अनुराग किस तरह से है? दूसरी पंक्ति, क्रोध कुपुरुषस्य स्वगात्रेषु शीदति। कुपुरुषस्य क्रोध इव, कुत्सित पुरुष के क्रोध के समान है। जो वो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, केवल स्वगात्रेषु एव शीदति, केवल अपने शरीर के देह को ही जलाता रहता है, जो कुछ करने में असमर्थ। कुपुरुष से बलहीन पुरुष का जो क्रोध होता है उसके समान है। बलहीन पुरुष का जो क्रोध के समान, वो कुछ कर नहीं सकता है। और स्वगात्र एवं सिद्धति, केवल अपने देह को ही जलाता रहता है। तो चारुदत्त कह रहा है कि इस वसंत सेना ने यया, संपत्ति नष्ट हो जाने पर मेरे ऊपर जो प्रेम को प्रकट किया है, अनुराग प्रकट किया है, तो इनका जो अनुराग है वो बलहीन पुरुष के क्रोध के समान है, जो केवल वह पुरुष खुद के शरीर को ही जलाता है। व्याख्या, विभव विस्तरे प्रचुर धन समूहे क्षीणे विनष्टे सति यया वसंत सेनया जनितः उत्पादितः मे मम कामः संभोगाभिलाषः कुपुरुषस्य असमर्थस्य कुत्सित जनस्य क्रोधः रोष इव यथा स्वगात्रेषु निज देशु निज शरीरेषु शीदति विनश्यति। आगे विदूषक प्रसंग को आगे बढ़ाता हुआ विदूषक कहता, भो वैसे ऐसे खलु राजशालो बनती। हे मित्र, राजा के साले ने कहा है, भो वैसे रे मित्र ऐसे खलु राजशाला बनती, ये राजे के साले ने कहा है। तो चारों कहता है, किम क्या? विदूषक कह रहा, ऐसा स सुवर्णा स हिरण्या नव नाटक दर्शनोत्थिता सूत्रधारी वह। ये जो स सोना स हिरण्या है, सोने के गहनों से जो लदी हुई वसंत सेना नामक जो वेश्या है, गणिका है, वह आपके घर में प्रविष्ट हो गई है। और नव नाटक दर्शनोत्थिता, नए अभिनय के लिए मंच पर उत्थिता उपस्थित या मंच पर प्रस्तुत सूत्रधारी व नटी की तरह है, खूबसूरत है। ऐसी वसंत सेना नामना गणिका, वसंत सेना नाम की जो गणिका है, वेश्या है। कामदेवायतन उद्यानात प्रवृत्ति, कामदेवायतन की जो उद्यान बगीचा वाटिका है
उसी से त्वाम अनुरक्ता, तुम पर अनुरक्ता तुम्हारे पीछे लगी हुई है। और बलात्कार अनुनीय माना तवगेयं प्रविष्टा, और हमने जो क्या सकार की बात को प्रस्तुत करता हुआ कह रहा है कि वह बलपूर्वक उसकी विनती करने की चेष्टा की है। वसंत सेना स्वगतम, अपने मन ही मन में। बलात्कारानुनीय मानेति यत् सत्यम, बलपूर्वक अनुनय करने की चेष्टा ये सच है। अलंकृतास्मि एते अक्षरे, अरे इन अक्षरों से तो मैं, वसंत सेना मन ही मन में सोच रहे कि अलंकृत हो गई हूँ। फिर विदूषक कहता है तद यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्ताप्य नाम समर्पयति, यदि इसको मेरे हाथ में तुम स्वयं ही सौंप दे तो अधिक ततो अधिगण तो अधिकरणे व्यवहारम बिना, तो न्यायालय के अभियोग से व्यवहारम बिना लघु निर्यात, तस्व अभियोग व्यवहार जो अभियोग है मुकदमा है उसे जो क्या है लघु निर्यात है, जल्दी मुक्त हो जाओगी। अन्यथा मया अनुबद्धा प्रीता भविष्यति, मेरे साथ तुम्हारी जो मित्रता है वो बढ़ जाएगी। यदि तुम इस वसंत सेना को मेरे हाथ में सौंप दोगे तो बिना न्यायालय में वाद अभियोग से मुक्त हो जाओगे और आपसे जो प्रेम है वो मेरा बढ़ जाएगा, और मित्रता भी जो क्या है चिरस्थायी हो जाएगी। अन्यथा आमरणांतिकम वैरम भविष्यति, जब तक नहीं मरोगे अर्थात आजीवन है वैर शत्रुता बनी रहेगी। चारुदत्त सावज्ञम अवज्ञापूर्वक अज्ञोष, वह अशो मूर्ख है, अज्ञो अशो सकार मूर्ख है। स्वगतम फिर मन मन में आए कथम देवतोपस्थान योग्या युवतीरियम, अरे संबोधनार्थी कष्ट है, ये युवती है युवतीरियम देवतोपस्थान योग्या, देवी की तरह जो क्या उपास्य है। तेन खलु तस्याम बेला, कुछ दूर कुछ देर ही पहले प्रविश्य गृह मिति प्रदोत्यमाना न चलिति भाग्य कृताम दशाम अवेक्षे, पुरुष परिचय न च प्रगल्पम न वदति यद्यपि भासते बहुनी, भासते बहुनी। आयुज निज रेफ तो यकारो युजीन जो जरगास पुष्पिताग्रा, प्रविश्य गृहमिति प्रद्योतमाना न चलिते भाग्य कृताम दशाम अवेक्षे, पुरुष परिचय न च प्रगल्भम न वदति यद्यपि भासते बहुनी। पुष्पिताग्रा छंद इसमें है, अन्वे गृहम प्रविश्य गृहमिति प्रद्योतमाना, तो गृहम प्रविश्य इति प्रद्योतमाना न चलती भाग्ये कृशाम दशाम अवेक्षे, भाग्य कृताम दशाम अवेक्षे न। घर के भीतर जाओ, गृहम प्रविश्य इति अर्थात घर के भीतर जाओ, इति ऐसा प्रद्योत्यमाना
चारुदत्त के प्रेरित किए जाने पर, कहे जाने पर, कटु बात कहे जाने पर भी भाग्य कृताम दशाम अवेक्ष्य न चलती। मेरी भाग्य की अवस्था को देख करके घर के भीतर पैर भी नहीं रखा है। घर में जाओ ऐसा चारुदत्त के द्वारा कहे जाने पर, कटुवचन प्रेरित किए जाने पर जो है चारुदत्त कहता है भाग्य कृताम दशा, मेरी जो गरीबी की अवस्था को देख करके न चलती, ये पैर भी आगे नहीं रख रही है। दूसरी लाइन है पुरुष प्रचेन च प्रगल्भम न वदति यद्यपि भासते बहुनी। अन्वय यद्यपि बहुनी भासते, यद्यपि यह बहुत ही ज्यादा बोलती है, यह वाचाल है, परंतु फिर भी तथापि पुनरपि पुरुष परिचय न प्रगल्भम न वदती, फिर भी मेरे जैसे पुरुष के सामने अपना मुंह भी नहीं खोल रही है। व्याख्या गृहं श्रद्धनाभ्यंतरम प्रविश्य रोहसेनम गृहीत्वा प्रकोष्ठे समागच्छ। अजय रोहसेन को घर में लेकर के जाओ, शीतलहर चल रही थी तो उस समय कहा था इसको कपड़ा उठाओ और वो लेके जाओ। कैसा कपड़ा था? जाते कुसुम वासितम। ध्यान हो अपने प्रिय छात्रों, पहले ये शब्द आया था चमेली गंध से सुवासित, तो वो कहती है छादिता भूषिता, इसे मैं ओढ़ने से आभूषित हो गई न तो दूषिता। उसी की बात यहाँ पर चल रही। इति इत्थम प्रतोद्यमाना मया चारुदत्तेन प्रीयमाणा मानापि भाग्येन भाग्यधेयेन कृतां संपादितां दशां दुरवस्थाम् अवेक्ष्य अवलोक्य न चलति गृहाभ्यन्तरं न गतवती इति भावः। यद्यपियं वसंतसेना बहुनी अत्यधिकानि भाषते, बहुत ज़्यादा बोलती है, तथापि पुरुषस्य मादृशस्य जनस्य, मुझ जैसे जो चारुदत्त है उसके परिचय है, संसर्गेण पुंसः पुरुष के परिचय से प्रगल्पम दृष्टम यथा स्यात् तथा न वदति नेय वक्ति, कुछ भी नहीं बोल रही, अपना मुंह भी पुरुष के सामने नहीं खोल रही है। प्रकाशम प्रकट में भवती वसंत सेने सम्मान्य वसंत सेने अनेन अविज्ञानाद अपरिज्ञात परिजनोपचारेण अपराधो अस्मि। अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ जो क्या है दासी की तरह व्यवहार किया है, परिजनोपचारेण दासी की तरह अपराधास्मि व्यवहार किया है। शीर्षा भवतिम अनुनयामि, इसलिए इस त्रुटि के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूँ। वसंत सेना एतेन अनुचित भूमिका आरोहणेन अपराधा आर्य शीर्षेण प्रणम्य प्रसादयामि। अपराधिनी तो मैं हूँ कि बिना आपके चुपके से मैं आपके घर में घुस गई हूँ, इसलिए आर्य शीर्षेण प्रणम्य प्रसादयामि, विनत भाव से प्रार्थना करके मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। विदूषक है भो अरे आहे द्वावपि युवाम सुखम प्रणम्ये कमल कैदारो अन्योन्यम शीर्षेण शीर्षम समागतो। आप दोनों ही परस्पर, कौन? वसंत सेना और चारुदत्त, द्वापि युवा, वसंत सेना और चारुदत्त दोनों के दोनों ही क्या है? सुखम प्रणम्ये, मिनत सुख से प्रणत हो करके अन्योन्य कमल के दारो शीर्षेण शीर्षम समागतो, एक दूसरे से उसी तरह से माथे अन्योन्य शीर्षेण शीर्ष में एक दूसरे का माथा उसी तरह से टकरा रहा है जैसे कमल के दारो शीर्षम समागतो, जैसे पसलू से लदी हुई धान की दो क्यारियों मिलकर के
एक हो जाती हैं। अर्थात दूर से अपन देखते हैं जैसे दो क्यारियाँ हैं और दोनों क्यारियों के अंदर कोई धान है, तो वो ऊपर बालियों में मिलकर एक हो गया है, तो इन दोनों का शीर्षें मिल करके ये भी उस अन्य की क्यारी के सम्मान लग रहे। कौन? चारुदत्त और वसंत सेना। अहम पे अधुना कर भजानु सदृशेन शीर्षेन द्वापि युवम प्रसादयामी। तो विदूषक कहता है कि मैं भी अहम पे अधुना अमुना, तो मान लीजिए मैं भी कर भजानु सदृशेन, करब ऊँट के जो बच्चे हैं उनके घुटने की तरह है, शीर्षेन द्वाप टेढ़े मेढ़े अपने माथे को टेक करके युवाम प्रसादयामी, दोनों को खुश करता हूँ। चारुदत्त बहुतु तिष्ठतु प्रणय, अरे रहने दो, तिष्ठतु प्रणय, इसे औपचारिकता को छोड़ो। वसंत सेना चतुरो मधुरश्चायम उपन्यास स्वागतम मनी मन में। ये चतुर और मधुर बातें हैं, चतुर और मधुर बातें हैं। ये बातें कितनी चतुर और मीठी है। न युक्तम अद्य दृश्यन ये आगतया मया प्रतिवस्तुम, आज इस तरह जबरदस्ती घर में घुस करके इनके साथ टिक जाना उचित नहीं है। बहुतु अच्छा एवं तावत बणिष्यामि, तो ये मैं कहती हूँ। फिर प्रकट रूप में आर्य यदि एवं अहम आर्य से अनुग्रह, मान्यवर में आपकी कृपा से मैं अनुग्रहित हुई हूँ। तद इच्छा में हम यम अलंकार आर्य से गेह निक्षेपितुम, इसलिए मेरी इच्छा है कि जो आभूषण है वो आपके घर में मैं रखना चाहती हूँ। तद इदम इच्छामि अहम अलंकारम आर्य से गेह निक्षेपितुम, ये जो आभूषण है वो मैं आपके घर में रखना चाहती हूँ। अलंकार से निमित्ते ते पापानुसरती, अरे इस गहने के कारण से ये सकार जो है चेट इत्यादि मेरे पीछे पापी लोग पड़े हुए हैं। चारुत अयोग्य मिदम न्यास्य गृहम, जो चारुगत कहता है कि ये घर है वो इस अलंकार को रखने के लिए, धरोहर को रखने के लायक नहीं है। अयोग्य मिदम न्यासस्य गृहम, न्यास के लिए घर योग्य नहीं है। वसंत सेना आर्य अलीकम, आर्य ये ठीक नहीं है, लिक से हट कर के है। पुरुषेषु न्यासा निक्षेपन्ते, अर्थात योग्य पुरुष के पास ही रखी जाती है, न पुनर्गेसु, घर में नहीं। चारुदत्त मैत्रेय गृहीताम अलंकार है, तो मैत्रेय इन जेवरों को आप रख लो। वसंत सेना इति अलंकारम अर्पति, अनुगृतास्मि कृतार्थ हो गई। इत्यम अलंकारम उपरियति अर्पयति, तो जेवन निकाल करके अलंकार निकाल करके देती है। विदूषक गृत्वा लेकर के स्वस्ति भवते, श्रीमती का कल्याण हो। वसंत सेना का चारों धिंग मूर्ख न्यासु खलिदम, ये मूर्ख तुम्हें धिक्कार है, ये तो धरोहर है अर्थात दान नहीं है। विदूषक अपवार्य ओट के अंदर, यदि एवं तत् चोरी अप्रियताम, यदि ऐसी बात है तो चोरी से चुरा लें। चारुदत्त अचिरेण एवं कालेन, अर्थात बहुत जल्दी। विदूषक ऐसा है अस्यास्माकं विन्यास है, वसंत सेना का जो आभूषण है हम लोगों के पास में विशेष रूप से विन्यास धरोहर है। चारुदत्त निर्यात इष्यते, जिससे तो इसे शीघ्र लौटा देना है। वसंत सेना आर्य इच्छा में हम अनेन आर्यण अनुगम्य माना स्वकम गेहम गंतुम, आर्य अब मैं क्षेत्र मैत्रेय के साथ अपने घर लौट जाना चाहती हूँ। आर्य इच्छा में हम इच्छा करती हूँ, अनेन आर्यण इस आर्य चारुदत्त के साथ में
अनुगम्य माना जाना चाहती स्वकम गे हे गंतुम अपने घरे सारे के साथ में जाना चाहती हूँ। चारुदत्त मैत्रेय अनुगच्छ तत्र भौत्यम, मैत्रेय इसके साथ जाओ। विदूषक त्वमेव एताम कलहंस गामिनी, इन कलहंस गामिनी के पीछे पीछे चलते हुए अनुगच्छ राजहंसैव शोभसे, आप राजहंस की तरह सुशोभित होंगे। इस कलहंसिनी के साथ आप जाते हुए राजहंसैव शोभते, राजहंस के समान सुशोभित होंगे। एम पुनर्ब्राह्मण है, मैं तो ठहरा एक ब्राह्मण। यस्मिन् तस्मिन् जने चतुष्पथोपनीत है, जैसे तैसे वहाँ चौराहे पर उपहार कुकुरे व खाद्य मानो विपसते, उपहार स्वरूप उस कुत्तों के द्वारा खा लिया जाऊंगा, चट कर दिया जाऊंगा। चारुदत्ता है एवं भवतु, तो ये ठीक है। स्वयमेव अनुगच्छामि तत्र भौतिम, इसके साथ मैं ही जाता हूँ। चारुदत्त कहता तद राजमार्ग विश्वास योग्य प्रज्वाल्यताम प्रदीपिका, तो राजमार्ग को जलने लायक है, उन दीपों को आप जलाइए। चारुदत्त आदेश देता है। विदूषक है वर्धमानक प्रज्वाल्य प्रदीपिका, अरे वर्धमानक दीप जलाओ। विटे जनांतिकम धीरे से, अरे तेले ने बिना प्रदीपिका प्रज्वालन, दे रहे क्या तेल के बिना दीपक जलाए जाते हैं? तो विदूषक जनांतिकम धीरे से बहुत ताहा खलो अस्माकम प्रदीपिका, अरे रे प्रदीपकाएं तो ताहा खलु अस्माकम प्रदीपिका, अरे जो प्रदीपिकाएं तो उन वेश्याओं की तरह जो क्या है निस्नेहा इदानीम सर्वदा स्नेहीन हो गई हैं। बहुत ताहा खलु अस्माकम प्रदीपिका, निश्चित रूप से हमारे जो दीपक है अपमानित निर्धुन काम का इव गणिका, धनहीन कामुक युवाओं को अपमानित करने वाली, अपमानित निर्धन कामुका, निर्धन धन से विहीन जो गणिकाओं को चाहने वाले लोग, और उन युवाओं को अपमानित कर निस्नेहा दानम संवृता, स्नेह रहित इस समय बन गई ये जो दीपिका हैं। क्योंकि गरीबी हो गई इसलिए इसमें तेल है, गरीबी के कारण से जलाया डाल करके जलाया नहीं जा सकता। इस तरह से जो कामी होता है और जो गणिका को चाहता है लेकिन उसके पास में पैसे नहीं तो वो उनको प्राप्त नहीं कर सकता, तो उनके समान इन दीपकों की भी आज गति हो गई है, ये विदूषक बताना चाहता है। चारुदत्त मैत्रेय भवतु कृतम प्रदीपिका भी, मैत्रेय रहने दो, दीपक जलाने की कृतम प्रदीपक का भी दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। पश्ये देखो, प्रकृति का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। मालिनी वृत्तम नैनमयुतेयं मालिनी भोगिलोके उदयति शशांक कामिनी गंड पांडु ग्रहगण परिवार राजमार्ग प्रदीप तिमिरनिकर मध्ये रश्मयो यस्य घोरा श्रुतजलय पंके क्षीरधारा पतंती। अन्वे ही कामिनी गंड पांडु ग्रहगण परिवार है, राजमार्ग प्रदीप है, शशांक उदयति। प्रथम दो पंक्तियों का अन्वय, उदयति ही शशांक कामिनी गंड पांडु ग्रहगण परिवारों राजमार्ग प्रदीप है। श्लोक पे ध्यान दीजिए छात्रों। ही कामिनी गंड पांडु ग्रहगण परिवार है, राजमार्ग प्रदीप है, उदयति ही से लेकर के और लास्ट में चरण लेकर के उदयति आपको जोड़ना है। तो निश्चित रूप से सुंदर जो युवतियों के गोरे गाल की तरह कामिनी सुंदर जो स्त्रियां हैं, गंड बोलते हैं कपोल को, गाल को, उसके सम्मान
सुंदर कामिनियों के गाल की तरह जो गोरे रंग के हैं। गृह गण परिवार है, तारों से घिरे हुए राजमार्ग प्रदीप है। राजमार्ग को प्रकाशित करने वाला कौन? शशांक है उदयति, चंद्रमा उदित हो रहा है। कितनी जो सुंदर उदाहरण इसमें दिया गया है। क्या कि सुंदर सुंदर जो स्त्रियां, उनके गालों के सम्मान, कैसे गाल हैं? गोरे जो गाल हैं उनकी तरह ही ग्रह गण परिवार है। गौरवर्ण के तारों से घिरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करने वाला ये चंद्रमा जो क्या है? उदित हो गया है। दूसरी जो तीसरा और चौथा चरण, तिमिर निकर मध्य रश्मि यस्य गोरा श्रुत जले इव पंके क्षीरधारा पतंती। यस्य गोरा रश्मि श्रुत जले पंके क्षीरधारा इव तिमिर निकर मध्य पतती। और जिनकी श्वेत किरणें हैं, गोरा रश्मि है, गौर बोलते हैं श्वेत, रश्मि बोलते हैं किरण को। श्रुत जले जलहीन उस कीचड़ में दूध की सफेद धारा की तरह गिर रही हैं। यसे गोरा रस में श्रुत जले पंके क्षीर धारा, दूध की धारा की तरह उसे सूखे हुए जल के जो कीचड़ है उसके अंदर, क्षीर धारा के अंदर तिमिर निकर मध्य, अंधकार के मध्य में ये किरणें जो क्या है? गिर रही हैं। अंधकार में कैसा है? जो जलहीन श्रुत जले, करदम जो कीचड़ है उसमें दूध की सफेद धारा के अंदर गिर रही है। व्याख्या ही यता है काम है अस्या स्थिति कामिनी, जिसमें काम भाव ज्यादा हो उसको कामिनी कहते हैं। इसलिए सी बात है। तस्या कामिन्या काम बोला त्रय गंड कपोल है इव यथा पांडु गौर वर्ण है। ग्रहगणा नक्षत्र समूहा तारा इत्यादि एवं परिवारों से चरवर्ग यस्यासो राजमार्गस्य राजपथस्य प्रदीप दीपक है प्रकाशको वा शशांक चंद्र है उदेति उदेति। यस्य चंद्रस्य गोरा शुक्ल वर्ण सफेद, जो चांदनी रस में उनकी जो किरण है, श्रुतम शुके हुए जलम सलिलम, जल में जिसमें कर पंके कर्द में क्षीरस्य दुग्धस्य धारा, दूध की धारा के समान तिमिर निकर मध्य, अंधकार के समूह के मध्य में, अंधकार समूह से तिमिर निकरस्य, अंधकार समूह से मध्य अभ्यंतरे पतंती पतित्वा, अंधकारम विनाशयन्ति, अंधकार को विनाश कर रही हैं। अत्र कामिनी गंड पांडु इति लुप्तोपमा द्वितीय पादे रूपकम उत्तरार्धे श्रोति उपमा एसाम परस्पर निरक्षेपेण अवस्थानात् संसृष्टि, संसृष्टि अलंकार है मालिनी वृत्तम। सानुरागम प्रेम के साथ में, अनुराग सहित। भवती वसंचने इदम भवत्याग्रहम, हे वसंचने ये तुम्हारा घर है, प्रविशतु भवती आप इसमें प्रवेश करें, भीतर जाओ। वसंत सेना सानुरागम अवलोकयंती, वसंत सेना है वो अनुराग से देखती हुई निष्क्रांता भीतर चली गई। चारों वैसे गता वसंत सेना, वसंत सेना अब चली गई है। तद यही गृह में वह गच्छावे, तो हम लोग भी अपने घर पर चले। चारों तो वैसे गता वसंत सेना, हे मित्र वसंत सेना चले गई, अब आप अपने आए, हम भी अपने घर चले। क्यों? पथ्यावृत्तम इसमें छंद है, राजमार्गो हि शून्योयम रक्षिण संचरन्ति च
वंचना परिहर्तव्या बहुदोषा ही सर्वरी, कि अधिक रात बीच जाने के कारण से चित्रण करता हुआ ये बताता है कि ही अन्वय ही अयम राजमार्ग शून्य च रक्षिण संचरन्ति, राजमार्ग शून्यम रक्षिण संचरन्ति च, अन्वय ही अयम राजमार्ग शून्य च रक्षिण संचरन्ति, की अब है बहुत रात है बीत गई तो सड़क के ऊपर है राजमार्ग पर शून्य निर्जनता, आदमी है नहीं, लोग इधर उधर है नहीं, निर्जनता छा गई सड़क के ऊपर। तो अब कौन है? रक्षिण संचरंती, और पहरेदार ही इधर उधर घूम रहे हैं। राजमार्ग शून्य है, बहुत समय बीत गया और पहरेदार इधर उधर घूम रही हैं। वंचना परिहर्तव्या, और ठगाई से, चोरी इत्यादि कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि रात्रि में दोष ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा गया ही सर्वरी बहुदोषा, क्योंकि रात में अनेक तरह के दोष है, अनर्थ काम हुआ करते हैं। कि रात बीत गई है, सड़क है वो शून्य पड़ी हुई है, राजमार्ग है कोई नहीं दिखा रहा, केवल पहरेदार इधर उधर घूम रही हैं। इसलिए वंचना ठगाई से बचना चाहिए, दोष कर्म से बचना चाहिए, क्योंकि रात्रि में अनेक अनर्थ काम हुआ करते हैं। ये चारुदत्त उनको कह रहा है, किसको? जो साथ में विदूषक हैं उनको। व्याख्या है कि यतः अयम एष राजमार्ग, राजपथ है, शून्य जन संचरणहीन च पुनः रक्षिण संरक्षका संचरन्ति इतस्ततः भ्रमन्ति। वंचनः प्रतारणः परिहर्तव्यः रक्षणेन निवारणीयः हि यतः सर्वरी रात्रि बहुदोषा चोरादि विकृतोपद्रवाः भवन्ति इति भाव है। पथ्यावृत्तं वृत्तम अस्मिन् श्लोके। परिक्रम में घूम करके इदंच स्वर्ण भांडम रक्षितव्यम त्वया रात्रो, ये जो जेवर है सोने के, इनको रात को तो आप रक्षा करोगी। कौन कह रहा है? चारुदत्त। और वर्धमान के नापी दीवार वर्धमान का है वो दिन में करेगा, अर्थात उनके कार्य को विभक्त करता हुआ चारुदत्त उनको निर्देश दे रहा है कि रात को आपको रक्षा करनी है और वर्धमान को दिन में रक्षा करनी है। विदूषक यथा भगवान आज्ञा पे, तो महाराज जैसी आपकी आज्ञा शिरोधारी, अर्थात रात को मैं रक्षा कर लूँगा और दिन में वर्धमानक कर लेगा। तो प्रथम अंक है ये संपूर्ण किया जा रहा है आपके छात्रों के आराम से समझ में आ जाएगा। इस जो YouTube चैनल हैं उसको बार बार देखें, एक दो बार देखने से शायद श्लोक भी आपके कंठस्थ हो जाएंगे। और इनको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनसे जुड़ने का प्रयास करें। तो ये 17वां व्याख्यान है वह मैं समाप्त कर रहा हूँ।